निषाद मल्ला का बेटा सनत मुल्ला मुकेश सहनी भी है। आज देश के बड़े बड़े नेता को अपनी ताकत का एहसास करा देता हूं कि नहीं, मुकेश सहनी मर सकता है लेकिन मुकेश सहनी का विचार नहीं मरना चाहिए। मैं मर सकता हूं लेकिन मेरे विचार नहीं मरना चाहिए। बिहार के लोगों ने मुझे नेता माना और ताकत दी। यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव और बीजेपी को भी हमने अपने ताकत का एहसास कराया। ये कहना है वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी का। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने हुंकार भर दी है। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने यूपी के वाराणसी में मीडिया से बातचीत में कहा कि बिहार में हमने अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। सहनी ने कहा कि उनका सपना है यूपी और बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश का निषाद समाज सिर उठाकर जिए। यही बयान के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि वीआईपी प्रमुख ने 2024 के चुनाव में अभी तक किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होने के संकेत दिए हैं। तो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। और आपके बीच में मैं आया, काम करने लगा और फिर हमें सफलता प्राप्त नहीं हुआ और पुनः हम बिहार लौटे। आपके हक अधिकार के लिए मैंने क्या नहीं कुर्बानी दिया, कितने संघर्ष किया, कितने लड़ाई लड़ा, हमने क्या वादा किया था, हमने अपने वादा पे निभाया। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। हम अंतिम समय में शायद पीछे भी मुड़ सकते थे, हम उत्तर प्रदेश में सरेंडर भी हो सकते थे। मुझे भी पहले से पता था इतनी बड़ी ताकत के साथ मैं लड़ रहा हूं, इसका अंजाम बुरा होगा। मुझे जितने भी सलाहकार थे, अगल बगल में जो लोग साथ रहते थे, वो लोग बार बार समझाते थे कि नहीं, यहाँ पे 2 कदम पीछे हट जाना चाहिए। हमारे उतने लोग समझदार नहीं हो पाए, इतना मजबूत नहीं हो पाए और आप इतने बड़ी ताकत से लड़ना चाहते हैं। तो हमने कहा नहीं, मुकेश सहनी मर सकता है लेकिन मुकेश सहनी का विचार नहीं मरना चाहिए। क्योंकि बरसों बाद समाज ने हम पे भरोसा किया है, नहीं बहुत बड़े संख्या में नहीं भरोसा किया, लेकिन जितना भी किया कम नहीं किया। देश आजादी के बाद 75 साल में पहली बार अपने दम पर बिहार में मंत्री बना। लोगों ने हम पे भरोसा किया, लोगों ने हमको नेता माना। तब बड़े से बड़े नेता, चाहे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हो या भाजपा के बड़े नेता हो, उन्होंने झुका, हमारी ताकत को पहचाना, फिर हमसे गठबंधन किया। नहीं तो ये लोग एक टिकट नहीं दे सकता है, ये अपने शरीर का मोल नहीं दे सकता है, वो आपको सीट कहां से दे देगा। ऐसे लोगों को मैंने अपनी ताकत दिखा के अभियान में मैंने सफल हुआ और यहाँ पे असफल हुआ। साथियों, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वो ताकत दिया जो आज 33 करोड़ देवी देवता भी जो ताकत नहीं दिया, वो हमें बाबा साहब ने दिया। पहले राजा के घर में बच्चा जन्म होता था, बड़ा बेटा होता था, उसको राजा बनाया जाता था। लेकिन लोकतंत्र में हमें वोट का अधिकार दिया। जिसके पास ज्यादा अधिक वोट है वही व्यक्ति 1 नंबर की कुर्सी पर बैठ सकता है, चाहे वार्ड हो या प्रधानमंत्री का कुर्सी हो। जिसके पक्ष में ज्यादा वोट गिरेगा वही सफल होगा। आज हमारे पास आप कह रहे हैं कि बड़ी संख्या है और ये बात सही भी है। यूपी, बिहार, झारखंड में आप जाति जनगणना हो जाए तो एहसास हो जाएगा कि हम कभी किसी से कम नहीं है। हम एक निषाद मल्ला का बेटा सनत मुल्ला मुकेश सहनी भी है। आज देश के बड़े बड़े नेता को अपनी ताकत का एहसास करा देता हूं कि नहीं, मैं जो कह रहा हूं वो सही है। आपको मेरी बात को मानना पड़ेगा। अगर आप हमारे दोस्त हैं तो आप हमारी बात मानिए, अगर आप मेरे विचार को नहीं मानते हैं तो आप हमारे दुश्मन हैं। और जब आप हमारे दुश्मन हैं तो आपसे दोस्ती कोई भी जगह पे जायज नहीं है। आज आजाद भारत में देश एक है, संविधान एक है, देश को चलाने वाले माननीय प्रधानमंत्री एक है, लेकिन आज हमारे समाज को बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, आज उत्तर प्रदेश या बिहार में नहीं मिल रहा है। तो जब मुझे वो दिन याद आता है कि 25 जुलाई को उत्तर प्रदेश में मैंने निर्णय लिया था,
जिसको आप माता वीरांगना फूलन देवी कहते हैं, उसके प्रतिमा पे सिर्फ हमने निर्णय लिया था कि हर मंडल में हम इनके प्रतिमा पे माला चढ़ाएंगे, माल्यार्पण करेंगे। लेकिन आपका और मेरी इस देश में क्या आता है कि आपके पूर्वज को प्रतिमा पे को माला नहीं चढ़ाने दिया। यही बनारस मंडल है। यहाँ के जिला कलेक्टर, एसपी और तमाम पदाधिकारी ने निर्णय लिया कि हमारे सरहद सीमा पे वीरांगना फूलन देवी का प्रतिमा मांग है। रातों रात गाड़ी का व्यवस्था किया, टैक्सी का व्यवस्था किया और मूर्ति को लाद दिया गया प्रतिमा को, और बोला हमारे बनारस से उत्तर प्रदेश से बाहर लेके जाइए। उस प्रतिमा को आपको उत्तर प्रदेश से बाहर निकालिए, वो आपके बिहार के बॉर्डर पे जाके कैमूर के। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।